रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज। मैं हूं जफर नकवी। आज मेरे साथ जनाब परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब जमहूरियत की अलामत। परवेज रशीद साहब जनाब कौन नहीं जानता, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। जमहूरी अकदार की अलामत। परवेज रशीद साहब जनाब सिविलियन सुप्रीमेसी की अलामत, चट्टान की तरह खड़े हैं जनाब। और इनका तो जितना भी मैं तारुफ कराऊं या तारीफ करूं वो कम ही होगी। मैं ज्यादा हायल नहीं होना चाहता। सर, आपका एक जो है ना बहुत बड़ा एक माजी में भी बहुत सियासत में रोल रहा, जमहूरियत में, और आपका एक ओहदा भी बड़ा। ये सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ज़ीएन न्यूज को टाइम देने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं क्वेश्चन करूंगा, ये आज जो लाहौर में धमाका हुआ, इससे मुझे जो है ना बहुत ही खतरनाक किस्म की बू आ रही है दहशतगर्दी की। और अगर ये इस किस्म की कोई चीज शुरू होती है तो क्या ये रियासत या हुकूमत तैयार है? पिछले दिनों वजीर दाखिला साहब ने बयान दिया कि जनाब दहशतगर्द तो आ चुके हैं, इस्लामाबाद तक आ चुके हैं। तो क्या ये बयान देना ही काफी है या आप क्या समझते हैं? जाहिर है आपका भी बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल रोल था। जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो लोग आज अपनी जिंदगी से महरूम कर दिए गए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ। उनके आमीन। उनके खानदानों के साथ पूरे पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियां हैं। हम उनके दुख में शामिल हैं। जो जख्मी हुए लोग, उनकी जल्द अज जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश है, दुआ है। और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, पूरे दुनिया में आमीन। लोग महफूज रखे, पाकिस्तान में भी लोगों को महफूज रखे। जफर साहब, आपके इल्म में है कि जब 2013 में नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे, जी हाँ। पाकिस्तान में एक दिन में दो दो धमाके होते थे, तीन बिल्कुल तीन, ऐसे। और एक ही दिन में कई कई शहरों में धमाके होते थे। हमारी जी याद। इबादत, स्कूल, मार्केट्स, कोई जगह महफूज नहीं थी। हत्ता कि दफाई अदारे जो हैं उन पर भी धमाके होते थे। मसाजिद में हो जाते थे, चर्चिज में हो जाते थे। जी लेकिन बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 तक जब नवाज शरीफ साहब को अदालती हुक्म के जरिए माइनस करने की कोशिश की गई और कानूनी तौर पर उन्हें माइनस किया गया, सियासी तौर पर नाकाम हुए, कानूनी तौर पर कर लिया उन्होंने, तो उस वक्त तक पाकिस्तान से दहशत गर्दी के वाकयात तकरीबन खत्म हो चुके थे। जी बिल्कुल। बिल्कुल कराची में भी अमन आ चुका था। सही। लाहौर शहर में शहबाज शरीफ साहब ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो था उसको मुकम्मल कर लिया था। आज लाहौर में हजारों कैमरे लगे हुए हैं। मैं सही। इन बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उस वक्त आज की जो हुकूमत है और आज की हुकूमत के जो साथी हैं, वो इन तमाम बातों का मजाक उड़ाते थे सही। और इन पॉलिसीज की मुखालफत करते थे। हम्म। यही खान साहब तो कहते थे कि दहशत गर्दों को पेशावर में अपना दफ्तर कायम करने की जी इजाजत हाँ। है। जी हाँ बिल्कुल। और अभी भी वजीर आजम बनने के बाद भी उन्होंने जो तकारीर फरमाई है, उसमें उनके लिए उनकी मोहब्बत जो है वो झलकती है। जी हाँ बिल्कुल। और वजीर दाखिला जो है आज के, वो तो बहुत सी ऐसी तंजीमों के साथ फखरिया अपनी तस्वीर खिंचवाने में और फिर उन्हें शाया करवाने में दिलचस्पी रखते थे, उनके साथ हम्म। खड़े तकारीर भी फरमाया करते थे। जी जी बिल्कुल, दिफाए पाकिस्तान के नाम से। जी, जिनकी वजह से पाकिस्तान पर फैटफ की पाबंदियां भी लगी, जिनकी वजह से पाकिस्तानियों का खून बहा, जिनकी वजह से मेरे और आपके जो सलामती के अदारे हैं उनके नौजवानों का खून जो है वो बहाया गया और उन्हें जिंदगियों से महरूम किया गया। सही। तो आज इनकी हुकूमत है। उन लोगों की जो, जब ये कैमरे लगाए जा रहे थे तो शहबाज शरीफ को शोबाज कहा जाता था। जी हाँ बिल्कुल। आज उन्हीं कैमरों ने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना है और उन्हीं कैमरों से हमने मुजरमों तक पहुंचना है। बिल्कुल। अब मुझे नहीं मालूम कि कितने फीसद कैमरे लाहौर में ठीक काम कर रहे हैं। जिस तरह की इनकी कारकर्दगी है, जिस तरह का बाकी शोबों में उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, अगर सही। उस तरह कारकर्दगी होगी तो फिर तो
जो दिन आने वाले हैं उनसे खौफ आता है। और वजीर दाखिला का जिस बयान का आपने जिक्र किया वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है किसी भी वजीर दाखिला की तरफ से। वजीर अच्छा। दाखिला ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में दहशत गर्दों के स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं। ये सही। एग्जेक्टिव जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने सुने। जी तो भाई तुम वजीर दाखिला किस चीज की हो? अगर इस्लामाबाद में तुम्हें मालूम है उनके स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं तो उन्हें खत्म करो। सही। उनके स्लीपिंग सेल्स मौजूद है और वजारत दाखिला भी स्लीप कर रही है। वजारत दाखिला की भी आंखें बंद है, वजारत दाखिला भी मदहोश है, वजारत दाखिला भी सोई पड़ी है। आप उन स्लीपिंग सेल्स को गिरफ्तार करें, उनको खत्म करें और इस्लामाबाद को एक महफूज शहर बनाएं। इस्लामाबाद हमारा हुकूमत है। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद में एक परसों पुलिस पे फायरिंग की गई, एक सिपाही जी बेचारा शहीद हुआ, दूसरे जख्मी हुए। तो जफर साहब दुनिया में हमने क्या मैसेज दिया? कौन इस मुल्क में सियाहत के लिए आएगा, कौन इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने आएगा जिसके दारुल खलाफा में खुद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो महफूज नहीं है। सही बात। और वजारत दाखिला जो है, वजीर दाखिला जो है वो खड़े होकर फखरिया बयान करते हैं कि इस शहर में तो बहुत से स्लीपिंग सेल्स हैं, वहां से जी उस शहर से तो लोग भाग जाएंगे। सही बात है बिल्कुल। मैं तो आपको दाद देता हूं कि आप उस शहर में बैठे हैं। सही बात सर, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। ताला सही सबकी है। हिफाजत फरमाए जी हाँ और बिल्कुल। अल्लाह ताला इनको भी कोई समझदारी और होश से काम लेने का और सलीके से काम लेने का अकल अता फरमाए। आमीन आमीन। सर हमारी यही दुआ है, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, लेकिन सारा काम मेरा ख्याल है दुआओं से भी चलता होता तो खैर। अब सर मैं आपसे ये सवाल करूंगा, पहला क्वेश्चन जो मेरा बाकायदा कि मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? क्योंकि हमने सुना कि जनाब अयाज सादिक साहब ने फरमाया कि 20 जनवरी को जा रहा हूं मियां साहब वापस आप उसमें गालिबन आप भी थे। मैं देख रहा था कि मियां साहब ने खुद भी अनाउंस फरमाया कि जो उन्होंने कहा कि जी मैं इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान में उम्मीद करता हूं आपसे मुलाकात होगी। तो मियां साहब कब आ रहे हैं सर? जफर साहब, मियां साहब ने जो बात कही है वो उनकी दिल की ख्वाहिश है। मैं उन्हें जाती तौर पर पिछले तकरीबन 3 दिनों से बहुत उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला है। वो पाकिस्तान से बाहर मैक्सिमम 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकते, बल्कि अच्छा। लाहौर से बाहर वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकते। तो वो अपना लाहौर में हम पाकिस्तान में हम किसी भी जगह हो तो उनकी सही। ख्वाहिश ये होती है कि रात 8 बजे तक मैं अपने घर वापस पहुंच जाऊं। अच्छा। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है, उनकी शदीद ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। कई दफा वो इरादा बांधते भी हैं वापस आने का और अच्छा। हमसे मौजू पे गुफ्तगू करते भी हैं कि मैं वापस आना चाहता हूं। अच्छा। लेकिन 2 रुकावटें उनके रास्ते में हैं। अच्छा। एक तो उनके डॉक्टर्स जो है तिब्बी तौर पर उनको ये इजाजत देने को तैयार नहीं है कि वो हम्म। लंबा फजाई सफर जो है वो इख्तियार करें, क्योंकि ठीक। उनकी जो दिल की हालत है और जिस बीमारी में वो मुब्तला थे जिसकी वजह से उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा, उसकी वजह से तवील सफर जो है और ख़ास तौर पर जो एक वबा कोरोना की मौजूद है उसमें बिल्कुल डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं देते कि वो ये रिस्क लें कि वो हवाई सफ़र इतना लंबा कोई इख्तियार करें। अच्छा। दूसरी, हमारी पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान में है, उसमें भी मुत्तफिका राय ये है कि अच्छा। जब हम कहें उस वक़्त उन्हें वापस आना चाहिए, क्योंकि एक उनकी सेहत हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है और दूसरा उनकी क़यादत जो है वो हम समझते हैं कि हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर मैसर है जब वो एक आज़ाद माशरे में बैठे हुए हैं, फ़ज़ा में मौजूद हैं। अच्छा। पाकिस्तान में हमारे और उनके दरमियान फिर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें जो हैं जेल की वो हाइड कर दी जाती हैं और हमारी मुलाकातों तक पर पाबंदी आपको याद है कि लगा दी गई थी।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की पाबंदियों की वजह से, उनकी हदायत से भी हम महरूम रह जाते हैं। ये पार्टी का ख्याल ये है। अच्छा, ये पार्टी का ख्याल है। लेकिन सर मैंने तो इसी वजह से अयाज सादिक साहब का रेफरेंस दिया ना। अयाज सादिक साहब माशाल्लाह स्पीकर रहे हैं आपकी पार्टी के, और कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर, और फिर बहुत बड़े रहनुमा हैं नून लीग के। उनका ये कह देना कि जी बस मैं तो 20 तारीख को जाके मियां साहब को लेने के लिए जा रहा हूं, तो ये फिर उन्होंने क्यों कहा था? ये कभी मुलाकात होगी उनसे तो जरूर पूछूंगा मैं। फिर अच्छा आपको भी बदकिस्मती से अच्छा इनसे मेरी मुलाकात हो नहीं सकी, होगी तो अच्छा पूछ अच्छा, आप। सही। और मुझे ये बताएं कि आखिरी दफा मियां साहब ने आपसे या पार्टी से कब मशवरा किया वापस आने के लिए? हमारी जब भी मुलाकात होती है तो वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो कि आखिरी भाई आप। दफा आपकी मुलाकात कब हुई? मुलाकात से मुराद या लाइव हुई या फोन पे हुई या किस तरह से? नहीं, हमारी मेरी मुलाकात तो लास्ट पिछले साल से कि दिसंबर में उनसे हुई थी। अच्छा ये कोविड से पहले का जो साल था। अच्छा, ठीक है कोविड का मर्ज आ गया, उसके बाद तो मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सका। ठीक है लेकिन टेलीफोन पे हमारा आपस में राब्ता रहता है तकरीबन। और हमारी बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं ऑनलाइन वो भी होती हैं, जिनमें वो शिरकत फरमाते हैं। ठीक है तो महीने में 2-3 मीटिंग्स जरूर ऐसी हो जाती हैं। ठीक है। और हर जब भी टेलीफोन पे बात हो, ऑनलाइन मीटिंग्स में हो, जब भी गुफ्तगू छिड़ती है तो ये जरूर उनकी ख्वाहिश का इजहार होता है कि मैं जल्द से जल्द वापस आना चाहता हूँ, आप मेरे लिए अच्छा। दुआ। हम्म। डॉक्टर्स भी मीर मुझे इजाजत दें और आप लोग भी आपस में मशवरा करके मुझे बताएं। सही सही। सब मियां जावेद लतीफ साहब वो भी आपकी पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं। चंद रोज पहले मैंने उनका भी इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही फरमाया कि आप देखिएगा कि मियां साहब कोई डॉक्टर्स के मशवरे को वो पसे पुश डालेंगे और वो दूर नहीं रहेंगे। अब चंद हफ्तों की बात है कि बस वो, मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह वो चंद हफ्तों में ही वापस आएंगे। ये मुझे मियां जावेद लतीफ साहब ने रिकॉर्ड पे है, मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया। सब मुस्लिम लीग के जो लीडर हैं जी हाँ। उनकी मियां साहब के साथ जो जज्बाती वाबस्तगी है और जो मोहब्बत है वो अपने खानदान के अफराद जैसी है। ये मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा एक खानदान में ढल चुकी है। और जवेद लतीफ हों, सरदार अयाज सादक हों। अब जवेद लतीफ मुस्लिम लीग में जब से काम कर रहे हैं, मैं जानता हूं उनको, जवेद को बहुत सही है। अच्छे। जवेद की दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी, अभी वो बिल्कुल अच्छा। फर्स्ट ईयर में सही पढ़ता। सही और सही मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का बड़ा सरगर्म कारकुन होता सही था वो। साद रशीद सही। साहब का साथी होता था। अब हम्म। इतने इतने साल अब वो खुद उनके बच्चे जो उनकी शादियां जी हाँ होती जी हैं, हाँ, बिल्कुल। कभी वो बच्चे थे और अब उनके बच्चों की शादियां हो रही होती हैं। तो इतना तवील अरसा उन्होंने मियां साहब के साथ गुजारा है। तो उनकी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है और वो अपने फिर जज्बात का इजहार करते हैं। जब उनकी वापसी का जिक्र आता है तो ये अपने जज्बात का इजहार करते हैं। अच्छा। वो कोई गलत बात नहीं कहते हैं। मियां साहब की भी ख्वाहिश यही है, इन सब की भी ख्वाहिश यही है। लेकिन सियासत में और सेहत में ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपकी ख्वाहिश से ज्यादा आपको हकीकतों से वास्ता पड़ जाता है। सही अगर बात। आप सेहत के मामलात ना हो और सियासत के मामलात ना हो तो फिर आदमी इन सारी जज्बाती बातों को जज्बाती तरीके से ही रिस्पॉन्स करता है। सही लेकिन जहर हम तो को कभी ऐसा मशवरा नहीं देंगे जिसमें हम कोई उनकी सेहत के लिए रिस्क जो है पाते हो। तो इज्तमाही तौर पर जो सोचा जाता है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है। सही। इनफरादी हम में से हर एक जो है वो अपने तौर से उस मोहब्बत का इजहार करता है। सही, बिल्कुल। सर आपने ख्वाहिशों का जिक्र किया तो ये अभी पिछले 18 तारीख को, बल्कि आप भी साथ ही थे, मैं देख रहा था, आप भी साथ खड़े थे। मरियम नवाज साहबा ने, आप वैसे भी उनके बहुत करीब हैं, मरियम नवाज साहबा ने कहा कि भाई ये कोई अब महीनों या हफ्तों की बात नहीं, अब ये दिनों की बात है कि दिनों में बस जो कप्तान जाने वाले हैं, कि उनकी हुकूमत जाने वाली है।
तो ये भी कोई ख्वाहिश है या ये मालूमात की बेस पर, या ये क्या, इसकी बेस क्या है ये इतने बड़े स्टेटमेंट की? इसकी बुनियाद उनका तज्जिया है। अच्छा अच्छा। तरीके से हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। हम्म। जफर, जो आज लाहौर में वाकया हुआ है, जी हाँ। हादसा जो लाहौर में, बल्कि जो अलमिया हुआ है आज लाहौर में, बिल्कुल आज 2 दिन पहले कोई इसका तसव्वुर नहीं कर सकता था। सही। और 2 दिन पहले जिस दिन वो ये खिताब कर रही थी, ठीक उसी दिन उससे ये पुलिस की फायरिंग का वाकया हुआ था। जी हाँ। तो क्या उससे 2 दिन पहले कोई तसव्वुर कर सकता था कि इस्लामाबाद में इस तरीके से दहशतगर्द हमलावर हो जाएंगे सही। हमारे मुहाफिजों पर? और क्या लाहौर के बारे में आप तसव्वुर कर सकते थे कि हमारे शहर दिल, जो पाकिस्तान का दिल कहलाता है, इस तरीके से बिल्कुल हमला, उस वो अफरीद जो तकरीबन हमने खत्म खत्म कर कर दिया। दिया। जी बिल्कुल। और इसी तरीके से जो बाकी इनके मामलात हैं, जिस तरह देखने के, हम देखें ना कि कल परसों चौथ जब ये वाकयात हो रहे हैं, जी हाँ। दहशतगर्दी के 7 वाकयात हुए पिछले 1 हफ्ते के दौरान पूरे जी पाकिस्तान में। बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में देखेंगे, आज वाला 8वां वाकया है। जी हाँ। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन वुजरा के बयानात क्या हैं? मुस्लिम लीग के 4 लोग चले गए, फलां को मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने बिल्कुल करना है। बिल्कुल चार जो है वो हमसे पता नहीं एनआरओ मांग रहे हैं कि क्या मांग रहे हैं। सही बात। वो बिल्कुल एक और फ्रेम ऑफ माइंड में है। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल क्या है। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि पाकिस्तान का करेंसी रेट कहाँ पे चला गया है। जी उन्हें सही। बिल्कुल नहीं मालूम कि पाकिस्तान के लोगों का महंगाई के हाथों क्या हशर हो रहा है, और अब अमन अमान की सूरत हाल क्या होती चली जा रही है। तो इस तरह के अब मरी का जो अलमिया हुआ वो आपकी आंखों के जी हाँ। जी सामने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो जब इस किस्म की मदहोश किस्म की क्यादत जो है, जो सिर्फ तमस्खर उड़ाने में, तज़हीक करने में, तजलील करने में और झूठ बोलने में मसरूफ हो, तो उनके बारे में मरियम का तजिया ये था कि अच्छा। जितनी तेजी से ये इन हरकतों में मुलव्वस होते चले जा रहे हैं, अब महीनों की और हफ्तों की नहीं, दिनों की बात लगती है कि ये अपने मुंह के बल जमीन पे गिरेंगे। अच्छा तो नहीं सर, वो मुंह के बल तो वो वैसे अब मुझे नहीं पता किस तरह से गिरेंगे, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है, कोई इन हाउस चेंज की बड़ी आवाजें आ रही हैं? बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि जी अभी तो खैर अल्लाह ताला उनको शिफा दे, वो 25 को पीडीएम का इजलास है, पता नहीं अब वो आते हैं उस इजलास में, यानी उन्होंने खुद कहा था कि ये पीडीएम के इजलास में हम इसको डिस्कस करेंगे, और आज भी हमने डिस्कस किया मौलाना फजलमान साहब के साथ पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये कोई है इन हाउस चेंज का, ये पाइपलाइन में है या उसका कोई फैसला हो चुका है? उसकी बड़ी अफवाहें यहाँ पे शहर इक़्तिदार में भी हैं इन हाउस चेंज की। जफर साहब, हमारे पास जो आईनी ऑप्शंस हैं, उन आईनी ऑप्शंस में से जिन्हें हमें आईने पाकिस्तान जिनकी इजाजत देता है, जी बिल्कुल। जमहूरी जो जमहूरी तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं किसी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, सही है। उसमें पार्लियामेंट के जरिए अदम एतमाद करना, जी वोट आउट, आईनी है। बिल्कुल। वो हमारा हक है, और हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें सिर्फ अच्छा जो तसल्ली करनी है वो आए, ये अच्छा। गिनती का खेल होता है। जी जी बिल्कुल। तो हमें गिनती करनी है। हम जब भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बैठते हैं, अच्छा जब भी जब पीपल्स पार्टी भी हमसे ये बात कहती होती थी कि जी आप इस्तीफों की जगह इस ऑप्शन को इस्तेमाल करें, तो हम पीपल्स पार्टी से भी यही कहते थे कि आप हमें गिनती पूरी करा दें, हम अच्छा। अपने 80 वोट जो है वो आपकी झोली में डालने को तैयार है। ठीक है। जिस दिन हमें गिनती किसी ने पूरी करा दी, अच्छा तो हमारे 80 वोट जो है वो इस ऑप्शन के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। हमने एक दिन नहीं फिर लगाना। सर, और उसमें जी, किसी ने पूरी करा दी ना, आपने फरमाया अभी शायद खकान अब्बासी साहब ने 2 दिन पहले कहा कि जी जिस दिन हाथ उठ गया तो गिनती खुद ब खुद पूरी हो जाएगी, वो मसला नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो हाथ उठ गया है, उठ चुका है,
वो न्यूट्रल हो चुके हैं, जो हाथ इनके सर पे था। तो आपने किसी से बात की इत्तेहादियों से, क्या मामलात हैं? ये मैं इसमें पूछना चाह रहा हूं कि हुआ क्या है। जो इत्तेहादी हैं इनके, वो अभी समझें कि उन्होंने दोनों कश्तियों में, सियासी तौर पर मैं कह रहा हूं, दोनों कश्तियों में पांव रखे हुए हैं। दोनों से मुराद आपकी भी कश्ती में भी और वहां भी? हाँ जी, अभी उनके अच्छा। पांव दोनों कश्तियों में हैं और वो इनसे नाराजगी का इजहार भी करते हैं। अच्छा। अब फिर ऐसी बातें भी वो करते हैं कि हमें बहुत बड़ी सियासी कीमत देना पड़ रही है इनका साथ देने की। उनको ठीक है। ये उनको ये खदशात भी हैं कि जब नया इलेक्शन आएगा, जिसमें अब बहुत कम मुद्दत रह गई है, क्योंकि तकरीबन 4 साल इन्होंने अपने पूरे कर लिए हैं, सही। तो या 3.5 साल, 3.25 साल पूरे हो गए इनके। तो आने वाले इलेक्शन पे आपको पता है 1.5-2 साल पहले उम्मीदवार अपना सोचना शुरू कर देते जी हैं। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो वो इस चीज को जानते हैं कि इनके कियों की सजा इनके इत्तेहादियों को भी मिल सकती है इलेक्शन में। सही। वो इलेक्शन से पहले इनसे जान भी छुड़ाना चाहते हैं, ताकि इस बोझ को साथ लेके वो अगले इलेक्शन में ना जाए, क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। जैसे एमक्यूएम जो है, जी एमक्यूएम हाँ, की जी हाँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उससे बिल्कुल। हमारा शायद बहुत कम है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। इसी तरीके से जीडीए की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जीडीए की कॉन्स्टिट्यूंसी से भी हमारा ताल्लुक बहुत कम है, वो ज्यादा सही। अंदरूनी में इन्फ्लुएंस जी हाँ। करते हैं। एमक्यूएम कराची में इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन एमक्यूएम भी खौफजदा है, जीडीए भी खौफजदा है कि इनका बोझ हमारे कंधों पर है। कल को जब हम इंतखाब में आएंगे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो हमारे दूसरे मुकाबल उम्मीदवार हैं, सही। जो जो हुकूमत में नहीं बैठे लेकिन हमारे ही साथी रहे हैं माजी में, वो हमें बहुत मुश्किल वक्त देंगे और हमें इन अच्छा। तमाम गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम्म। ये खौफ उनमें है, इसका इजहार भी वो करते हैं अच्छा। और इनसे जान छुड़ाना भी चाहते हैं। अच्छा। तो सर, आपने फरमाया कि जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आपके ख्याल में कोई उन्हें रोके हुए? अब ये तो वो खुद बताएंगे, कभी करें ना इंटरव्यू उनसे, मुझे भी अच्छा। आने आले, मैं ये बातें सारी करूंगा, तो फिर आप नहीं उनसे सर, पूछिए। आपका आप देखें ना, आपके इसी वजह से तो आपको माशाल्लाह बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड है। आपके साथ गुफ्तगू होती है तो आप बताएं ना सर, आप हमारे व्यूअर्स को, कि किसी ने अभी तक भी रोका हुआ है उन्हें? अभी बस इसी किस्म की वो बात करते हैं कि जी कौमी मुफाद में ये चीजें जरा सोच समझ के करनी चाहिए। अच्छा। हम अपना नुकसान भी जो कर रहे हैं वो कौम के मुफाद में कर रहे हैं। अच्छा। तो अब कौमी मुफाद की तशरीह जो है ये उनसे कभी मैं और आप दोनों मिलकर पूछेंगे। अच्छा।